नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, तो ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है वो क्या करेंगे, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। एंड उस दौरान हमारे पास क्या होगी, एनाइन की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन की, कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p4, उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। कहता है जो ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल है वो कौन सा है, सेकेंड एनर्जी शेल उसका क्या है, आउटरमोस्ट शेल है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 2p वाले 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। टोटल उसमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको उसके सिंबल के आसपास हम 6 डॉट के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, नियोन होती है। तो ऑक्सीजन नियरेस्ट नोबल गैस नियोन की कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। एज अ रिजल्ट उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहता है जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे हैं वो किस में ऐड होते हैं, 2p ऑर्बिटल में क्या होंगे, ऐड होंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। तो वहाँ से उसका जो सेकेंड एनर्जी शेल है वो भी क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम 8 डॉट के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p5 उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहते हैं जो फ्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल है वो भी कौन सा है, सेकंड एनर्जी शेल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p वाले 5 इलेक्ट्रॉन। उन 7 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, 7 डॉट के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। ऐसे नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो कहता है जो फ्लोरीन की नियरेस्ट नोबल गैस है वो भी कौन सी है, नियॉन है। तो फ्लोरीन भी क्या करेगा, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन नियॉन की अचीव करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कहता है फ्लोरीन भी क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, फ्लोरीन नेगेटिव क्या बनाएगा, फ्लोराइड आयन बना देता है। जिस दौरान कहता है जो क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ वो किस में होगा, 2p वाले ऑर्बिटल में एंटर हो जाएगा। एज ए रिजल्ट वहाँ से हमारे पास जो फ्लोराइड आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 आ जाएगी, जो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ से जो फ्लोरीन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। एंड उसके कहते हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या करते हैं, 8 डॉट के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कहता है इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के रिलेशन में डब्ल्यू कोजल ने क्या करा, कुछ फैक्ट के बारे में बताया पीरियोडिक टेबल के अंदर। कहता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस मीन्स हैलोजेंस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाई होगी। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहता है उसमें क्या होती है, एंड जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलीज है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलीज मीन्स उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी। कहता है ये जो दो फैमिलीज़ है, दो फैमिलीज़ कौन सी है, एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सेपरेट होती है नोबल गैसेस के साथ। कहता है इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, नोबल गैसेस आ जाती है। जैसे ग्रुप 17 के बाद क्या आता है, ग्रुप 18 जो किसका होता है, नोबल गैस का होता है। ऐसे जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के होते हैं। कहता है हैलोजन एंड एल्कली मेटल के बीच में क्या आ जाती है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाती है। मीन्स कहता जो हमारे पास हैलोजन है उनको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। एंड जो एल्कली मेटल्स है उनको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कहता जो हैलोजन्स है, हैलोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयन बना लेते हैं। जबकि कहता जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बना लेंगे। देयरफॉर कहता है ये क्या होता है, ये जो आयंस बने हैं वो किसको कैसे बने हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके बने हैं। जो वो क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज या गेन करेंगे। कहता है ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस है ये क्या करते हैं, जो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। कहता है जो नोबल गैसेस होती हैं अकेले हीलियम को छोड़ के, हीलियम के अंदर क्या होता है, डुप्लेट होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज 1s2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसको उसका क्या बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं, जो क्या होता है, स्टेबल होता है। जबकि कहता है जो बाकी की नोबल गैसेस होती हैं सभी के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ns2 np6 उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है।
कहता है इसी के बेसिस के ऊपर ही क्या होती है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो एटम्स होते हैं, एटम क्या करते हैं, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके क्या करते हैं, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेते हैं। देयरफॉर कहता है हमारे पास जो बॉन्ड है मेनली 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके। कहता है जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम ने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट चार्ज है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में क्या होती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है, वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कहता है जो बेसिक नेचर है इन बॉन्ड्स की ऑलरेडी हमने डिस्कस करी हुई है 10th क्लास में। अब इसके बारे में डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।